प्रकाश जी, ये मामला पॉलिटिकल विल का भी है क्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी है क्या, कि अपनी ताकत को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी योग्यता को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। गूगल के सीईओ इंडियन मूल के, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडियन मूल के, ट्विटर के सीईओ इंडियन मूल के थे अब तक। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के टॉप जो 4-5 बड़ी कंपनियां हैं, उसके सीईओ, उसके सर्वे सर्वा एक प्रकार से दिखाने के लिए भारतीय मूल के हैं, लेकिन हमारे यहां उन सब चीजों को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कमजोरी राजनीतिज्ञों की आपको ज्यादा नहीं दिख रही है? नहीं, इसमें कमजोरी के बजाय मैं ऐसा कहूंगा कि ये राजनीति जो हमारे देश के अंदर की जिस लाइन पे या जिस मोड़ पर पूरे देश के लोगों को, युवाओं को लेके जा रही है, मुझे बताइए आज के घड़ी में दुनिया के सामने का सबसे, जैसा कि बेहद ने बोला कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप नकार नहीं सकते, ये तो बिल्कुल तो सही है। टेक्नोलॉजी से नकारेंगे तो आखिर नुकसान किसका होने वाला है? जो नकारेगा उसका ही होने वाला है। तो दुनिया तो अपने आगे निकल जाएगी। तो ऐसा है कि पहले तो ये समझना चाहिए हमारे देश के पॉलिटिशियंस में कि भाई हमारी स्ट्रेंथ काय में है। तो हमारी स्ट्रेंथ हमारे देश की जिसमें है वो है ये सबसे दुनिया का आज के घड़ी के अंदर अगर एज वाइज देखे जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा युवा देश है। बाकी यूरोप वगैरह वो तो सारे बूढ़े होते जा रहे हैं, वहां पे तो कोई काम करने वाले हाथ बचेंगे। देखिए हमारी स्ट्रेंथ जो है आशुतोष, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी क्या है? 140 करोड़ की पॉपुलेशन और इसके हर एक के 2 हाथ, यानी 280 युवा हाथ 280 हाथ है हमारे पास में काम करने वाले। तो ये हाथों को काम देना या और उसके बाद में उनके दिमाग का भी काम लेना, यूज करना, कि जिसके कारण हमारे, आपने जिन लोगों के नाम लिए, ट्विटर के सीईओ बोलो या इनके सीईओ बोलो, तो ये अगर हम लोग इनको अगर अच्छा एजुकेशन दे, अगर उसके जगह पे हम लोग उनको क्या कर रहे हैं आज आपने देख रहे हैं, तो पूरा का पूरा क्या है, तो ये मंदिर वहां बनाओ, ये टमका बनाओ, इनको सारा हम अलग ट्रैक पे डाल ये सारे के बारे। हमारे देश के अंदर की फिलहाल के अंदर जो झगड़े, फसाद, दंगल वगैरह जो हो रही है, क्यों हो रही है? आप देखो ना कौन से दिन काय के लिए क्या दंगल हो रही है। तो अगर आप इस तरीके से ये युवाओं की जो एनर्जी है या इनका जो एजुकेशन है ये गलत तरीके से, या इनके जो दिमाग है गलत तरीके से देंगे, या उनके हाथों को गलत काम देंगे, तो नेचुरली क्या होने वाला है, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। आज के घड़ी के अंदर परिस्थिति जिसका जिक्र भाई साहब ने किया कि दिन ब दिन काम तो कम होते जा रहे हैं, जैसे स्प्रेइंग का जिक्र इन्होंने किया, तो ड्रोन के थ्रू जो काम करने के लिए, अजी जैसे मेरी खेती है, मैं देखता हूँ हमेशा, तो अभी अगर ड्रोन आता है तो अगर 10 एकड़ की खेती को करना है तो ज्यादा से ज्यादा ड्रोन के थ्रू वो 1-2 घंटे का काम है। और वही 10 एकड़ को अगर मुझे मैन्युअली करना है तो मेरा एक तो लेबर भी लगेगा, टाइम भी वेस्टेज होगा, और जिस तरीके से स्प्रेइंग होना है ड्रोन के थ्रू वैसा होगा नहीं। तो एक तरफ हमारे सामने ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, दूसरी बात इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स है, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि ड्रोन अगर 10-10 लाख 20-20 लाख की जो है आज, क्या 20 लाख का जब आज ट्रैक्टर 5-6 लाख रुपए में मिल जाता है, और एक छोटा सा ड्रोन अगर 9 से 10 लाख रुपए में मिलेगा, गवर्नमेंट ने तो ये सोचना चाहिए कि ये इंडिया में कैसा बने हमारे बच्चे, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ड्रोन बनाना। सिर्फ बातें ऐसी है कि अगर ये स्टार्टअप्स के अंदर इस तरीके से बातें लेके जाए, बच्चों को बताए, आज तो ड्रोन को लगने वाली बैटरी तक इंडिया में नहीं बनी। मैं उस दिन गया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने उसका ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसके बड़े 2 टेक्नोलॉजिस्ट थे, उसकी बैटरी थी, वो चलाने वाले लोग थे, और वो देख रहा था मैं, और मैं हंस रहा था। कोई ड्रोन आफ्टर ऑल क्या आई, जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर, ऊंचा लेके उसको उड़ता है, 10-10 किलो 20-20 किलो 25-25 किलो मटेरियल लेके उड़ता है, उतना पानी वगैरह स्प्रे करता है, और वो एकदम माइक्रो लेवल पे स्प्रेइंग होता है कि जेने करूं वो एकदम हर पेड़ पौधे को मिल जाता है, पौधे के ऊपर मिल जाता है उसका इफेक्ट, और उसके बाद में लिक्विड बड़ा कम लगता है और वेस्टेज कम होता है। तो ये सारी बातें, तो ये तो जरूरत है टाइम की। तो ऐसे इसके अंदर ये सारी बातें न समझते हुए अगर गवर्नमेंट, अगर ये बच्चों या गवर्नमेंट बोलने से अगर हमारे पॉलिटिकल जो बिरादरी है वो ये चीजें न समझते हुए अभी फिलहाल के अंदर हमारे देश के अंदर जिस तरीके से बेवकूफियां चल रही है उसी तरीके से अगर ये सारे चलते रही, और ये हमारा जो वर्क फोर्स है ये
एक्चुअल काम पे न लगते हुए एक तरफ नौकरियां कम होते जा रही है, तो बेटर यही है कि हाथों को अगर काम नहीं देंगे, तो आपको तो पता है कि ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ये तो कहाँ भी बच्चे कोई भी ट्रैक पे निकल जाएंगे। उससे बेटर है कि टेक्नोलॉजी अपनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर विश्व गुरु बन सकते हैं तो इसलिए बन सकते हैं कि देखिए कुछ भी हो जाए, टेक्नोलॉजी भले ही कितने बढ़ जाए, लेकिन आदमी को खाने के लिए और जवान को तो चस्का चाहिए। तो हमने ये सारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जिस दिन हम भारत को लेके जाएंगे, तब जाकर ग्रेट रीसेट होगा। ग्रेट रीसेट एक्चुअली उस तरीके से होगा, वो एंगल में होगा। और ये अगर कोई खाना अच्छा बनाना है या कोई अच्छी टेस्टी चीजें बनानी है, ये तो एक बात समझिए, ये कोई रोबो नहीं बना सकता, ये तो बना सकती है हमारी भारत की हिंदुस्तानी महिलाएं। अगर हम पूरे दुनिया को अगर हमारा गुलाम बना सकते हैं तो टेस्ट के ऊपर बना सकते हैं, और उसके बाद में इससे पैसा बनता है। हम लोग क्यों पीछे लगते हैं फालतू में, ये एप्पल का मोबाइल है, ये है वगैरह। अब अगर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में, नहीं बनती है, तो बेटर है हमारी स्ट्रेंथ काय में है, तो ये 280 हाथ, तो ठीक है, इनके हाथों को काम दो। और इनकी जो बहुत जबरदस्त बात बोल रहे हैं, जो इनकी जो स्पेशलिटी है हमारी, आप मुझे बताइए ना, क्या दुनिया को आप गुलाम नहीं बना सकते हो क्या? आप जाके अभी हमको जो चस्का लगा है हमारे जवान को खाने का, अगर हमको अगर ये चस्का हम लगा दें, अभी जो हम दुनिया को लगा दें, KFC खा रहे हैं, मैकडोनल्ड लगा रहे हैं उनका मसाला, तो ये हम अपना मसाला अगर कर दें, हमको हमारी स्पेशलिटी समझना चाहिए पहली बात तो, और हमको हमारी स्ट्रेंथ समझना चाहिए। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत उस दिन से असली तरीके से विश्व गुरु की तरफ जाएगा और हमारी एक अलग साख पूरे दुनिया में होगी, ये पहले समझिए। ठीक है।